नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी संकट उत्पन्न हो गई जब बिहार में बांकीपुर सीट भाजपा हार गई। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही सीट को एक झटके में 20,000 वोटों के अंतर से हार गई और प्रशांत किशोर जीत गए। लेकिन मध्य प्रदेश की दतिया सीट भी भाजपा हार गई और कांग्रेस जीत गई। यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण था कि जब बांकीपुर सीट भाजपा हार रही थी, प्रशांत किशोर जीत रहे थे, तब नीतीश कुमार के चेहरे पर एक हंसी ठिठक रही थी दिल्ली के अंदर और लोकसभा के अंदर। परिसर संसद भवन का नीतीश कुमार के चेहरे पर हंसी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर एक चिंताजनक भाव बहुत कुछ दर्शा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ बैठक की और नीतीश कुमार के साथ की हुई बैठक भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट भरा हो गया। मोदी सोच रहे थे कि नीतीश कुमार तो जो कह दूंगा मान लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने हवा के रुख को पहचान लिया है और यह दिखा दिया है कि नीतीश के बगैर भाजपा का कोई वजूद नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार के हुए बैठक में ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद थे। इससे यह साफ पता चलता है कि यह बैठक औपचारिक नहीं, यह बैठक राजनीतिक थी और उसमें चिंता नरेंद्र मोदी की साफ झलक रही थी। चेहरे के भाव बता रहे थे बहुत बड़े संकट में मोदी हैं और नीतीश कुमार के सहारे की जरूरत है। लेकिन नीतीश कुमार ने मोदी को एक झटका दे दिया, इस तरह की खबरें चल रही हैं, इस तरह की चर्चाएं भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया कि ज्यादा अकड़िए मत, छात्रों से समझौता कर लीजिए वरना सत्ता गंवा बैठेंगे। नीतीश कुमार के हाथ एक बड़ा मौका लगा है। संजय झा जो नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वह रणनीति तैयार करते हैं, उनके बयान भी पिछले दिनों जिस तरह से आए थे मोदी सरकार के लिए एक संकट भरा है। क्योंकि संजय झा ने यह इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में यह कहा था कि कांग्रेस के साथ हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमारे व्यवहार बहुत अच्छे हैं और कांग्रेस के वजह से इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार नहीं आए थे, ममता और केजरीवाल की वजह से आए थे। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए वह झटका है कि नीतीश कुमार के लिए जाने का रास्ता खुला है। ऐसे में नरेंद्र मोदी बहुत बड़े संकट में, जो पिछले दिनों लगातार नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने का वादा करके वादा खिलाफी कर गए और लगातार वादा खिलाफी होता रहा और नीतीश को सीएम की कुर्सी से भी हटा दिया। बिहार की जनता में भी आक्रोश और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भी एक आक्रोश है। नितिन नवीन अपने प्रत्याशी को नहीं चुनाव जीता पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके और भाजपा के हार का कारण यह भी है कि जेडीयू के वोट नहीं मिले हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार बहुत बड़े संकट में है और नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत है। वह ताकत मोदी को बार बार डरा रही है। कल्पना नहीं कर सकते थे मोदी कि ऐसी नौबत आएगी जैसा आ गया, लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है और हर किसी का समय आता है। इस वक्त मोदी एक ऐसे हाल में है कि जैसे कहते हैं ना कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है, तो इस वक्त मोदी ऊंट पे बैठे हैं, लेकिन समय इनके पक्ष में नहीं बल्कि इनके खिलाफ हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो कभी मोदी सरकार से समर्थन खींचने की बात भी नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर के नीतीश कुमार को प्रताड़ित हमेशा किया और पार्टी को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। अब मौका नीतीश कुमार के हाथ में है तो मोदी और शाह गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि नसीहत दे बैठे नीतीश कुमार की आप छात्रों से बात कीजिए, ज्यादा दुश्मनी अच्छी नहीं है और छात्रों के ऊपर आप जाति करोगे तो यह बर्दाश्त नहीं है। यानी कि अगर मोदी नहीं माने नीतीश कुमार की बात तो समर्थन वापस भी ले सकते हैं।
लेकिन इसी के साथ साथ अगर चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद आंध्र प्रदेश के, और चंद्रबाबू नायडू भी इसी तरह की नसीहत अगर मोदी को दे रहे हैं, तो फिर मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू 2018 में समर्थन वापस ले लिए थे, फिर दोबारा समर्थन वापस लेने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा। उस वक्त तो भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की थी और अब तो अल्पमत की है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत कारगर साबित हो सकते हैं सरकार गिराने के लिए। और चंद्रबाबू नायडू ने तो पिछले दिन कांग्रेस के सीएम के साथ में अपनी तस्वीरें खिंचवा करके अमित शाह को संदेश भी दिया कि हमारे पास तो विकल्प है, आप अपना विकल्प तलाश लो। अब इस समय मोदी और शाह दोनों संकट में हैं। अमित शाह जिस तरह से विपक्षी दलों को तोड़ रहे थे, जिस तरह सहयोगी दलों को धमका रहे थे, अब सारा दांव उल्टा पड़ गया, उन्हीं के सामने थूक करके चाटना पड़ रहा है। लेकिन कुर्सी बचती हुई नजर नहीं आ रही है, अमित शाह की कुर्सी दांव पर लग गई है। राहुल गांधी ने जिस तरह से अमित शाह को घेरा है और पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट कर लिया है, 214 सांसदों की ताकत मोदी पर भारी पड़ गई है। एनडीए के पास बहुमत रह करके भी मोदी सरकार डगमगा रही है और मोदी की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। चेहरे के भाव उड़ गए हैं, सोशल मीडिया पर रील बनाकर डालते हैं, लेकिन रिएक्शन उल्टा आता है। 99% लोग गालियां ही देते हैं। अब मोदी माँ को गाली दिया ऐसा आकर के गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन असर नहीं पड़ता कि एक मोदी की ही माँ है क्या देश में, और किसी की माँ नहीं है। और मोदी जब गाली देते हैं तब नहीं कहते हैं कि गाली दे रहा हूं। ऐसे में सारा उल्टा पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में भी लगातार बगावत के सूर उठते हुए नजर आ रहे हैं। किस दिन ज्वालामुखी बनकर के फटेगा यह मोदी सोच भी नहीं सकते। इस बात की चिंता उन्हें सता रही है। लेकिन 240 सांसदों में से ही कुछ सांसदों के बच्चे इस आंदोलन में भी शामिल हुए थे और आज भी वह शामिल हैं। ऐसे में सरकार के लिए संकट बड़ी है कि कब कौन साथ छोड़ करके चला जाएगा, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आरएसएस की भी साख दांव पर लगी है, मोदी की भी साख दांव पर लगी है। मोदी अमित शाह का इस्तीफा ले लेते हैं तो सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, और अमित शाह का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो सरकार गिर जाएगी। क्योंकि छात्र आंदोलन का दूसरा रूप तैयार हो रहा है और कहा जा रहा है 20 जुलाई को जो छात्रों का आंदोलन था, जो सड़क पर उतरे थे, उससे कई गुना बड़ा आंदोलन हो सकता है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए संकट है। राजस्थान हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे बाकी की जगहों पर लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र अग्रसित भी हैं। E20 पर भी घिर रही है सरकार, किसानों के मुद्दे पर भी, अमेरिकी ट्रेड डील या छात्रों के साथ हो रही बर्बरता और छात्रों पर जिस तरह से कर रही है FIR, इससे सरकार के प्रति आक्रोश है। राजस्थान के अंदर लाखों की संख्या में यूथ कांग्रेस और NSUI छात्र संगठन सड़कों पर उतरी थी, जो मोदी सरकार को ले डूबने के लिए काफी है। ऐसे में करणी सेना, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कहे जाते थे, उसने लाखों लोगों के बीच लाखों लोगों को एकत्रित करके कसम खाई। मां भवानी की कसम खाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना हमारा भूल था, अब हम वोट नहीं करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर में यह बात आ गई है, वह कसम खा रहे हैं, तो मोदी का सत्ता पर बने रह पाना बड़ी मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के अंदर यह बात उठने लगी है कि मोदी भाजपा का पतन कर देंगे, इससे पहले मोदी को हटा दो। यानी कि प्रधानमंत्री के चेहरे को बदलने की कवायद चल पड़ी है। एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एक हैं, उन्होंने पहले ही कहा था मोदी का चेहरा प्रधानमंत्री का बदल दो, वरना देश गुलाम हो जाएगा। यशवंत सिन्हा, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री थे, वह भी बार बार यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गुंडे इकट्ठे हो गए हैं, अब इन्हें हटाना बहुत जरूरी है। ऐसे में छात्र आंदोलन को सपोर्ट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा, वसुंधरा राज सिंधिया जैसे नेता नजर आ रहे हैं, तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में 240 सांसदों में अगर फूट पड़ रही है और वह आरएसएस और मोदी दोनों का नहीं सुन रहे, इसका मतलब मोदी और शाह का कंट्रोल। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं बुलाई और ना ही नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं, फिर प्रधानमंत्री कैसे, यह भी सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठ रहा है। यानी कि भाजपा के अंदर जो भगदड़ मच रहा है, और पिछले दिनों जो इस्तीफा हुए, बिहार से ही एक MLC ने इस्तीफा दे दिया और नवनीत सिंह बिट्टू राज्य मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, और जिस तरह से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने इस्तीफा दे दिया, मोदी को यह एक बड़ा झटका है। लेकिन इसके आगे जाकर के सांसद जो हैं लोकसभा के,
भारतीय जनता पार्टी के 240, उसमें कई टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वही सरकार गिराने के लिए काफ़ी होंगे, लेकिन मोदी एनडीए को मनाने में लगे हैं। लेकिन एनडीए के अंदर भी आक्रोश है। 33 सांसद ऐसे हैं जो मोदी सरकार का कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं एनडीए गठबंधन के, जिसमें नीतीश नायडू भी शामिल हैं। लेकिन जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो 4 महीने बाद होने वाला है। ऐसे में जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल मोदी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके एक भी विधायक जिता नहीं पाएंगे, जैसा आक्रोश उत्तर प्रदेश में है। इसलिए वह भी मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बिगड़ गया है। किसान हो, मुस्लिम हो, जाट हो, यह सब आक्रोशित है। छात्र आंदोलन को गति मिल रही है। ऐसे में जयंत चौधरी के लिए एक भी सीट निकाल पाना मुश्किल होगा अगर मोदी के साथ रहे। लेकिन मोदी का साथ छोड़ना उनकी मजबूरी और जरूरी दोनों हो सकती है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर साइड से उत्तर प्रदेश के आती हैं, उनका भी वजूद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए एनडीए गठबंधन का कोई भी घटक दल का नेता मोदी और शाह के बचाव में नहीं है और राहुल गांधी मोदी और शाह को दौड़ा रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संसद रोज स्थगित हो रहा है और विपक्ष संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, सरकार बचती है या जाती है, यह वक्त बताएगा। लेकिन छात्रों ने इरादा साफ कर दिया है, जो छात्रों का नहीं उसकी सरकार नहीं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।